प्रीतम जी, एक गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, इसको देखिए आज इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग गया। वजह यह है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है नंबर्स के बाद वो काफ़ी पॉजिटिव है। इन्होंने इनके जो सीईओ हैं उन्होंने FY27 के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो अबिड्डा पर मेट्रिक टन का गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया है। 19,000 से 21,000 प्रति मेट्रिक टन का पहले गाइडेंस था, जिसे बढ़ाकर 24,000 से 25,000 कर दिया गया, यानी कि 5,000 नीचे में, ऊपर में 4,000। ये गाइडेंस में जो इंक्रीज़ है उसी का इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देखा। और जो वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस है वो मैनेजमेंट की ओर से 6 से 8% का रखा गया है। वैसे तो सर्किट लग गया सर, अब जिनके पास है उनके लिए गाइड कर दीजिए कि उनको रखना चाहिए और आगे जाएगा या फिर मुनाफा वसूली का समय आ गया है। जी देखिए, काउंटर में अगर आप मैं फंडामेंटली बात करूँ तो स्मॉल कैप काउंटर है एंड बेसिकली पर्सनल केयर प्रोडक्ट में काउंटर डील करता है। और इस सेगमेंट में आप देखेंगे नाइका एंड बाकी बहुत सारा जो काउंटर है वो आपको मिल जाएगा। अब स्मॉल कैप काउंटर है, मुझे लगता है कि देखिए मोमेंटम जो आया है ये एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ है आज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये गैप, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, छोटा होता तो भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये फील करने जरूर आएगा। एंड जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था बिल्कुल 2100 के लेवल पे, उसके ऊपर डायरेक्ट ओपन हुआ 2400 के आसपास। तो देखिए जिनके पास है शॉर्ट टर्म के, जिनका व्यू है, वो बिल्कुल यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने का सोचें, क्योंकि काउंटर और भी नीचे आने वाला है। अब नीचे आने दीजिए, फिर जाके आपको वापस एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन अगर दिखता है तो फिर जाके यहाँ पे आप वापस से एक बार बाय कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से वापस से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो या तो काउंटर इन नियर टर्म मुझे लगता है कि या तो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा एंड टाइम कंसोलिडेशन में जाएगा। तो ऐसा ही मुझे अभी काउंटर में लग रहा है। तो बिल्कुल आप चाहो शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। ठीक है, शॉर्टी अवधि का व्यू है तो आप ज़रूर इसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। मैन इंडस्ट्री सर, इसको देखिए, कतर एनर्जी से इनके लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर लिस्ट में ये शामिल होते हुए दिखे हैं कतर एनर्जी के, यानी कि PML में ये शामिल हुए हैं। तो उसका फ़ायदा हम देख रहे हैं कि आज मैन इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अच्छा खासा रुझान पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा है। सर, मैन इंडस्ट्रीज़ में ये मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड होगा? जी, मैन इंडस्ट्रीज को देखें तो काउंटर मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, पाइप्स वगैरह बनाता है। एंड देखिए मेटल काउंटर्स की बात करें तो आप देखिए ये काउंटर में ना, पूरे सेक्टर में आपको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाई दे रहा था लेकिन वो भी फेल हुआ। और हाल ही में एल्यूमिनियम काउंटर्स पे देखिए एक मोमेंटम आ रहा था, फेल हो गया। तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एंड मैन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो चार्ट में मुझे बढ़िया लगता है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काउंटर में था जो 2024 से आप देखेंगे तो उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा था, लेकिन लास्ट अप्रैल 13 2026 में इसका ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इस लेवल पे अगर आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे चार्ट में अब, क्योंकि मेटल सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे आ सकता है। और वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न में चलता हुआ। अगर कोई यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो बिल्कुल इस लेवल पे बनाए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 500 के आसपास आप एक बार मेंटेन करके जा सकते हो। फ्रेश खरीदारी इस लेवल पे भी आप कर सकते हो। अगर थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत है तो 615 के ऊपर आप खरीदारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ठीक है, अगर आप 615 के ऊपर खरीदारी करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ग्लैंड फार्मा देखिए सर, ग्लैंड फार्मा का ना 1 महीने का चार्ट लगाइएगा। नंबर्स आए थे सर, नंबर्स का इम्पैक्ट हमने कल देखा था, बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला था नंबर्स के बाद। स्टॉक में भी रैली काफ़ी अच्छी देखने को मिल चुकी है और खबर ये आई है कि बोर्ड ने जो दीपक सप्रा जी को CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। दीपक सप्रा जी अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज में फिलहाल कार्यरत हैं। ये API एंड सर्विसेज सेगमेंट में ये CEO की सेवाएं दे रहे हैं और अब इनको ग्लैंड फार्मा का CEO नियुक्त किया है। स्टॉक में रहना बहुत शानदार देखने को मिल चुका है सर। आप देखेंगे 1 महीने में 20% चल चुका है। क्या और अपसाइड यहाँ से है, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, नंबर्स और सारी जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर? ये मुझे लगता है कि काउंटर में जो मोमेंटम है वो आगे जाके और भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन
इन नियर टर्म, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है काउंटर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा यहाँ पे टाइम करेक्शन में कुछ दिन के लिए काउंटर जा सकता है। तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर ये आपको थोड़ा डिप दिखाता है या फिर थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन में जाता भी है तो घबराने का कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है, वो लगभग 3500 के आसपास। तो एटलीस्ट वहां तक तो काउंटर पहुंचेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको आता हुआ दिखाई दे। और अगर ये थोड़ा डिप में अगर आपको मिलता है तो वो भी एक अच्छा मौका होगा पिरामिडिंग का। तो आप 3500 का टारगेट के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हो। अगर काउंटर इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम हाई भी काउंटर में पॉसिबल है। और पूरा फार्मा काउंटर आप देखेंगे ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी रहा है और फार्मा में मोमेंटम भी है, तो इसीलिए ये काउंटर उसके लिए एक टेलविंड भी हो जाएगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर अभी रैली पे है, मोमेंटम पे है। जी। वेल्सपन इंडिया के कल नंबर्स आए हैं सर, जिसे हम वेल्सपन लिविंग के नाम से अब जानते हैं। 2500% का वॉल्यूम राइज है 2 हफ्ते के एवरेज से। अगर आप देखेंगे नंबर्स हैं भी बहुत शानदार, 84% इनका मुनाफा बढ़ा है। आप इनके रेवेन्यूज़ भी देखें, 24% का जंप है। मार्जिन्स में भी 2% का इंप्रूवमेंट है, 42% EBITDA बढ़कर आया है। तो नंबर्स में दम है, जिस वजह से स्टॉक इतना पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो रही है, आगे सस्टेन करेगी? जी बिल्कुल। देखिए ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें बहुत नीचे से हमारा कवरेज था, एंड अभी देखिए इतना ऊपर आ चुका है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इससे ऊपर भागता ही जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा डीप अगर आपको मिलता है तो वो अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, एंड वापस से कोई अगर यहाँ पे काउंटर को मिस कर चुका है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास जिनका शॉर्ट टर्म का यहाँ पे व्यू है, वो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने का बारे में सोचें। और अगर आप नहीं निकलना चाहते हो तो वेट कीजिए, अगर डिप में मिलता है काउंटर वापस से तो वहां पे आप वापस से एवरेज कीजिए, वापस से पिरामिडिंग कीजिए। जो फ्रेश खरीदना चाहते हो वो भी फ्रेश खरीद सकते हैं। अगर काउंटर मुझे वापस से 1500 1480 के आसपास मुझे मिलता है तो मैं तो यहाँ पे वापस से एक पोजीशन बिल्कुल बनाना चाहूंगा। जी अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ LG इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखिए, कल इसके भी रिजल्ट्स आए हैं सर। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जिस वजह से स्टॉक आप देखें तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 8% के आसपास की मजबूती है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास खड़ा है। 1714 रुपये का डे हाई है आज, और अपने 52 वीक हाई, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी खड़ा है। 1749 का इसका ऑल टाइम हाई है सर, ज़्यादा दूर नहीं है उससे। तो क्या जैसे ही ऑल टाइम हाई पार होगा ये स्टॉक में मोमेंटम और मजबूत हो जाएगा? यस, एक्चुअली हमारा एक कंसेप्ट है आईपीओ हाई का। प्रदीप जी भी इसके बारे में बातें करते रहते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन कंसेप्ट है जो हमने बार बार इसको टेस्ट किया है और देखा भी है सक्सेसफुल होते हुए। और देखिए आईपीओ आने के बाद से रैली नहीं आता है, कंसोलिडेशन में है, एंड वापस से उस आईपीओ हाई को टेस्ट करने जा रहा है। एंड काउंटर एक लार्ज कैप काउंटर है, 1,15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल पे काउंटर डील करता है। एंड तो मुझे लगता है कि ये काउंटर फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छा है, और ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम भी मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस लेवल पे थोड़ा ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न बनाता है तो और भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जी हाँ, काउंटर यहाँ से नीचे आने के लिए अब रेडी नहीं है और यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो इस लेवल पे अगर आप पोजीशन बनाते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। जिनके पास है वो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस 1460 के आसपास एक बार आप मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर कोई फ्रेश यहाँ पे खरीदना चाहते हो तो एक बार ब्रेकआउट अगर यहाँ से सक्सेसफुली दे देता है, एंड उसके बाद आपको अगर काउंटर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देता है या फिर थोड़ा डीप में अगर आपको आता हुआ दिखाई दे, वहां पे आप एक बार खरीदारी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पोर्टफोलियो के लिए लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस लेवल पे भी खरीद के जा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जी। अच्छे नंबर्स की बात करें तो उसमें होनासा कंज्यूमर भी है सर, अभी भी 2% के आसपास की तेजी बची है। 1150% का वॉल्यूम राइज है इसमें। इनका मुनाफा 2.2 टाइम्स हो गया, 2.2 टाइम्स हो गया। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने इस बार नंबर्स में रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 27% बढ़े, EBITDA में 2.5 गुना के आसपास का जंप है। मार्जिन तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक में उसका जो रिएक्शन है वो हमने देखा भी है। एक समय अगर आप देखेंगे तो होनासा कंज्यूमर का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा ऊपर में 500 का लेवल भी पार करके ट्रेड कर रहा था। आज का जो हाई है सर 501 रुपये 60 पैसे का है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा हल्का हो गया है। अच्छा है सर, हल्का होकर नीचे मिल रहा है या और डिप्स का वेट करें अभी? जी देखिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी काउंटर
आ चुका है। और यहाँ पे क्योंकि काउंटर ने रैली भी बहुत अच्छा दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम करेक्शन में काउंटर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काउंटर अगर यहाँ पे थोड़ा डिप में भी आता है तो खराब हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, टेलविंड भी है। तो ये सारा मिला के अगर आप देखें तो ये काउंटर में हर एक डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। बस इस लेवल पे बाई करें या नहीं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करके जाइए। अगर आपको वापस से एक डिप मिलता है 400 के आसपास, वो एक अच्छा मौका रहेगा। नहीं तो आप वेट कीजिए 535 के ऊपर अगर काउंटर सस्टेन करने लगे तो वहां पे काउंटर में वापस से एक रैली आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी काउंटर चला हुआ है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे सलाह रहेगा थोड़ा वेट कर जाइए। अगर डिप में मिले तो वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा। एंड काउंटर में आप मोमेंटम भी कर सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काउंटर अपने अपने पोर्टफोलियो में रख के जा सकते हैं। चलिए एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो ज़्यादा नहीं चला हुआ है। आज जरूर चला हुआ है, लेकिन आज जो चला हुआ है वो नंबर्स की वजह से। मैं एपेक्स फ्रोजन की बात कर रहा हूँ। एपेक्स फ्रोजन के नंबर्स में देखें तो मुनाफा 2.5 गुना के आसपास हुआ, बावजूद इसके कि रेवेन्यू इनके फ्लैट रह गए। अबिडा ऑलमोस्ट डबल हो गया, और मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो आपको 6% वाले 12% के आसपास दिखेंगे। और क्वार्टर बेसिस पे अगर आप नंबर्स को देखेंगे ना तो बहुत ही शानदार आपको नजर आएंगे। मुनाफा 2.8 टाइम्स हो गया, रेवेन्यू बढ़े हैं 53%, अबिडा तो इनका 2 गुना से ज़्यादा हो गया, और मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इसका चार्ट दिखाइए। आज आप देखेंगे स्टॉक आपको 15% का मूवमेंट अभी भी दिखा रहा है, थोड़ा हायर लेवल से हल्का होने के बाद। इसको ना आप 1 महीना कर दीजिए। 1 महीना जब आप करेंगे तो आपको ये स्टॉक का करीब 5% के आसपास की बढ़त दिखाएगा। लेकिन 6 महीना अगर आप देखेंगे ना, इसका 6 महीने का चार्ट कर दीजिए। 6 महीने में स्टॉक सर फ्लैट है, स्टेबल है। आज के मूव के बावजूद भी 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर कोई खरीदना चाहता है, क्या इन लेवल्स पर भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है धीरे धीरे? जी सर, अगर आप चार्ट में देखते हैं तो अगर आप 2020 से भी काउंटर के अगर जज करेंगे तो आपको दिखाई देगा लगभग फ्लैट रिजल्ट देता हुआ, क्योंकि 2020 में भी आप देखेंगे टॉप बना था 440 के आसपास। एंड उस हाई को काउंटर ने वापस से एक बार टेस्ट किया 2021 में, एंड इस बार थर्ड टाइम काउंटर ने टेस्ट किया 2026 में। 2 मार्च को अगर आप देखेंगे तो काउंटर ने इसको टेस्ट किया एंड वापस से वो फेल हुआ, उसके ऊपर वापस से एक हाई लगाया। तो मतलब यहाँ पे दिखाई आपको ये दे रहा है कि काउंटर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर चार्टिकली भी देखें तो यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इतना देर से काउंटर एक कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन में था, बार बार 440 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, फेल हुआ था। और मुझे लगता है कि इस बार काउंटर ने वो ठान लिया है कि इसको सस्टेन करके ही छोड़ेगा। और बिल्कुल अब देखेंगे वो फेल हुआ था, वापस से आज का जो रैली है उससे भी आपको दिखाई देगा कि काउंटर में एक बड़ा मोमेंटम एंड यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड आपको बाइंग आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा वॉल्यूम जो आप देखेंगे 2 फरवरी को आया था, 2 फरवरी मतलब पूरे हफ्ते में जो इतना वॉल्यूम आया था वो इससे पहले कभी नहीं आया था। तो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, एंड वो रिजल्ट में भी आपको इस बार दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में फंडामेंटली चेंजेस आ रहा है, रिजल्ट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड स्ट्रक्चरली भी वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक खरीदारी करके जा सकते हो। मोमेंटम में अगर आपको लेना है तो काउंटर अगर वापस से 500 के ऊपर एक बार सस्टेन करने लगे तो फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी देखिए, अगर ये काउंटर आज सस्टेन कर जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हाई था, हाई से थोड़ा नीचे आ चुका है ना, गैप भी था, तो ये BTST काउंटर बन सकता है। अगर काउंटर वापस से जो ऊपर से थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आया है, अगर उसको वापस से सस्टेन करे तो ये BTST काउंटर भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी देखिए, यहाँ पे आप धीरे धीरे काउंटर को बाय करके जा सकते हो। 200 DMA के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी एक पोजीशन बना के जा सकते हैं। JSW सीमेंट में क्या राय होगी सर आपकी? एक टर्न अराउंड स्टोरी बनता हुआ दिखा है, यानी कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। हालांकि रिएक्शन जो था वो नीचे की तरफ ही था। 128 रुपये 20 पैसे का लो लगाने के बाद 130 के आसपास ज़रूर आया। नंबर्स अच्छे हैं। क्या बाजार पहले से जानता था स्टॉक चला हुआ है, या कोई और रीज़न है? करना क्या है स्टॉक में? देखिए, पूरे सीमेंट का सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वापस से वो फेल हो गया। अब ये काउंटर भी वो मोमेंटम में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब क्योंकि सीमेंट में बढ़िया उतना मोमेंटम अभी नहीं है, जो आ रहा था वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो इसीलिए यहाँ पे काउंटर, मुझे लगता है कि यहाँ पे काउंटर आपको एक टाइम करेक्शन में इसी लेवल पे रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि काउंटर में आप वीकली चार्ट में भी देखेंगे एक रेजिस्टेंस जो 140 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे लगातार 3 बार काउंटर
इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश किया है, लेकिन हो नहीं पाया। तो जब तक काउंटर मुझे लगता है कि चार्टिकली कि 140 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। अब सेक्टर वाइड क्योंकि मोमेंटम नहीं है और काउंटर चार्टिकली थोड़ा मुझे बाकियों से अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि जब ये सेक्टर में मोमेंटम आना शुरू होगा तो ये काउंटर भागने लगेगा। अभी क्योंकि सेक्टर वाइड मोमेंटम आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है जी। ठीक है, सम्मान कैपिटल में क्या करें सर? सम्मान कैपिटल के नंबर्स अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें जो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो तो अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है अच्छे? क्योंकि 27% इनका मुनाफा गिरा, रेवेन्यू में 31% का ड्रॉप है, पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें भी कमी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं नंबर्स में तो नंबर्स को देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, यानी कि तिमाही आधार पर सिक्वेंशली देखेंगे तो ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और रेवेन्यू भी देखेंगे तो 22% के आसपास ग्रो किया और पीबीटी लेवल पर भी जो नेट लॉस था वो अब प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखा है। तो सर काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस स्टॉक को एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए, इस रेंज से ब्रेकआउट के क्या लेवल्स होंगे? ये देखेंगे काउंटर एक समय 1200 से ऊपर ट्रेड करता था और एंड अभी वो 100 के 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत दिन से इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 2020 से अगर आप देखेंगे। एंड मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे धीरे धीरे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सारा धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या चार्ट में अभी इन्वेस्टर्स को वो बिलीव आया है कि हाँ ये काउंटर में सारा कुछ चेंजेस हो रहा है एंड यहाँ पे मोमेंटम वापस से पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए मुझे लगता है कि नहीं, चार्ट देखेंगे तो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इस काउंटर ने अट्रैक्ट कर पाया है। लगातार आप देखेंगे 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड बार बार 200 EMA से ही काउंटर अरेस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि काउंटर जब तक आपको 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे मोमेंटम बड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक रैली आपको 250 तक आता हुआ दिखाई देगा। 250 को अगर सस्टेन करता है फिर जाके आपको यहाँ पे बड़ा रैली देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में काउंटर वापस से इसी लेवल पे आपको रेंज बाउंड ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्योंकि काउंटर टिकट साइज भी छोटा है तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको ज्यादा आते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो 25 पे सितंबर के महीने में इतना वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आया था वहां पे भी काउंटर इस रैली को फेल होते हुए दिखाई दे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वेट करके जाइए, 200 के जोन को सस्टेन करने दीजिए, फिर आप एक बार यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है कि नहीं। तब तक यहाँ पे फ्रेश माइंड का कोई सलाह नहीं रहेगा। KRBL सर आखिरी नाम है, इनके नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, 73% मुनाफा बढ़कर आया, हालांकि रेवेन्यू गिरे हैं और मार्जिन्स में देखिए 12% वाले मार्जिन 20% के पार पहुंचते हुए देखें। अच्छा रिएक्शन देखने को मिल भी रहा है सर, बहुत कम बात होती है स्टॉक की वैसे, लेकिन आज रिजल्ट्स के दम पर अच्छा चला हुआ है। 400 रुपये के आसपास सर, ये कैसा लग रहा है? श्योर, देखिए KRBL क्योंकि राइस वगैरह ये सारा चीजें एक्सपोर्ट करता है काउंटर एंड इसलिए हमने देखा है कि एक्सपोर्ट करता है ऐसा काउंटर्स में थोड़ा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा था एंड इसलिए ये काउंटर भी देखेंगे थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा था। वॉल्यूम थोड़ा आप देखेंगे अगस्त 2024 के आसपास एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग था, लेकिन वापस से आपको देखेंगे 470 के आसपास से काउंटर यहाँ पे अरेस्ट होता हुआ दिखाई दिया एंड इस लेवल को काउंटर इससे पहले भी टेस्ट किया था लेकिन इसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काउंटर में एक बड़ा रैली आने के लिए काउंटर अगर 470 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बड़ा रैली अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई काउंटर में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 470 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। अभी इस जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे मोमेंटम आपको कंटिन्यू रहेगा एंड 423 तक मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू आपको होता हुआ दिखाई देगा एंड वापस से सेम लेवल 470 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आपको बड़ा रैली यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। और सर इस लेवल पे क्या आप लॉन्ग टर्म में खरीदारी करके जा सकते हो? जी देखिए, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो इस लेवल पे खरीदना आपके लिए थोड़ा सही मुझे दिखाई दे रहा है। नीचे आपको 200 EMA का सपोर्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई यहाँ पे खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे आप धीरे धीरे खरीद के जा सकते हो, लेकिन मोमेंटम की बात करें तो वो उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम दे के जाना पड़ेगा। सर जल्दी से कोई नया नाम जो आप मोमेंटम वाला रिकमेंड करना चाहेंगे आज? जी मोमेंटम से अच्छा मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा, एक काउंटर है ऑरोबिंदो फार्मा।
क्योंकि फार्मा देखिए ऑलरेडी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और मुझे मेरा जो व्यू है कि पूरे साल अभी जितना बाकी है यहाँ पे फार्मा काउंटर आपको और भी चलते हुए दिखाई देगा। एंड औरोबिंदो फार्मा देखेंगे लगातार एक रैली पे बना हुआ है एंड यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको बनते हुए दिखाई देगा, ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको आगे जाके 2000 तक आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल जिस लेवल पर चल रहा है इस लेवल पे आप एक खरीदारी करके जा सकते हो। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करना जरूरी है, जो आ रहा है 1460 के लेवल पे। एंड 2000 के टारगेट के लिए बिल्कुल आप यहाँ पे एक पोजीशन बना के जा सकते हैं जी। ठीक है सर, काफ़ी सारे स्टॉक डिस्कस हुए हैं, कोई डिस्क्लेमर? ये जो भी काउंटर्स को लेके मैंने डिस्कस किया हुआ है वो मेरा या तो पीएसडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो एंड अलग अलग मीडिया चैनल में रिकमेंडेशन भी हो सकता है। Registration granted by SEBI membership of BSE and certification of NISM in no way guarantee any performance of intermediary or provide any assurance of return to the investors। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हो सके तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए, नहीं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके फिर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज देने के लिए। विश यू अ गुड डे एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।